तो थंबनेल देखकर आपको मालूम चल गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, यूपीएससी सीएपीएफ एससी की वैकेंसी आ चुकी है और इस वीडियो में हम उसके संपूर्ण और सिलेक्शन प्रोसेस को जानेंगे। सिलेबस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पीईटी क्या रहेगी, कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर, डेट ऑफ बर्थ, हर एक चीज़ों के ऊपर हम इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, यहाँ पर ध्यान देंगे। यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के लिए असिस्टेंट कमांडेंट 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कुल 349 पद है और इतने पदों पर ये भर्तियाँ निकाली गई है। अब आएंगे इसमें भर्ती के बारे में जानते हैं। तो फोर्स वाइज वैकेंसी की बात करते हैं तो बीएसएफ में यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 108 वैकेंसी है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में 106 वैकेंसी है, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 70 वैकेंसी है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में 53 वैकेंसी और आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में 12 वैकेंसी है। यानी टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 349 है। अब आएंगे महत्वपूर्ण तिथियों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन 20 फरवरी से ही शुरू होगा और आवेदन की अंतिम तिथि आपकी आवेदन शुरू 20 फरवरी से ही हो जाएगा। आपकी 12 मार्च तक ये लास्ट डेट रहेगा शाम के 6 बजे तक। यदि इतने बजे तक आप कर पाए दैट मीन्स आप कर पाए, नहीं तो अन्यथा नहीं। लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो 19 जुलाई 2026 तक इसकी लिखित परीक्षा शुरू हो जाएंगी। अब आएंगे एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक फाइनल ईयर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। स्नातक होना चाहिए या फिर यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो 1 अगस्त 2026 तक इसमें से 20 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए आपकी आयु। जन्म 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच होना चाहिए। छूट एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट भी इसमें दी जाती है। इस पद के लिए पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवार इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब आएंगे नेक्स्ट पर चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो इसका चयन मुख्यतः 3 चरणों में होता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, फिर आपकी शारीरिक परीक्षा होगी और तब फिर आपकी इंटरव्यू होंगी। तो लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिनमें जनरल स्टडीज एबिलिटी इंटेलिजेंस होगा और पेपर 2 में आपका जनरल स्टडीज एसएस और कॉम्प्रिहेंशन होगा। और पीटी में आपकी इसमें दौड़, लंबी कूद, वजन, ऊंचाई, ये सब चीज़ें जांच होंगी आपकी और इसमें थोड़ी सी फिजिकल आपको टाइट भी चाहिए। और फिर तीसरे चरण में आपका इंटरव्यू होगा। 150 अंकों का इसमें इंटरव्यू होता है। आवेदन कैसे करें तो आप यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट upsc.online.nic.in पर जाकर के अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आइए कुछ और चीज़ों की हम बात करते हैं। अब जानते हैं शारीरिक परीक्षण के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है और इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो इसके बाद आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपको पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें सबसे पहला आपका शारीरिक मानक होगा। आपकी ऊंचाई 165 होनी चाहिए बॉयज़ के लिए और गर्ल के लिए 157। सीना 81 होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ और गर्ल्स में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वजन की बात करते हैं तो न्यूनतम 50 केजी होनी चाहिए और गर्ल के लिए न्यूनतम 46 केजी होनी चाहिए। तो इतना पहले आपका शारीरिक मानक होगा। देन उसके बाद आपकी पीईटी होगी। पीईटी में क्या क्या होगा तो ये इसके बाद क्वालिफाइंग होता है, इसका अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है, ध्यान में रखेंगे। 100 मीटर की दौड़ होगी पुरुष, जिसमें पुरुष को 16 सेकेंड लगाना होगा और महिला को 18 सेकेंड। इतने में आपको 100 मीटर रेस मार देनी है। और 800 मीटर की आपको दौड़ भी होगा, जिसमें पुरुष को 3 मिनट 45 सेकेंड में दौड़ लेना है और महिला को 4 मिनट 45 सेकेंड में। लंबी कूद की बात करते हैं तो 3.5 मीटर पुरुषों के लिए होंगे और महिलाओं के लिए 3 मीटर। 3 मौके मिलते हैं। अगर 3 मौके से आप बाहर चल गए तो दैट मीन्स आप बाहर हो गए। शॉर्ट पुट की बात करते हैं तो 7.26 किलो का होगा केवल पुरुषों के लिए। 3 मौके इसमें भी मिलेंगे। अब आइए लास्ट एक टॉपिक बात कर लेते हैं हम इसके संपूर्ण सिलेबस के ऊपर। सिलेबस बड़ा इसका मतलब कि कमेंट रहता है कि सिलेबस बताइए। तो सबसे पहले पेपर 1 होगा, इसमें सामान्य योग्यता और बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग होगी। यह पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें निम्नलिखित विषय शामिल है। क्या क्या तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग होता है, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, मैथ्स होता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है और डेटा इंटरप्रिटेशन होता है।
फिर जनरल साइंस का पेपर आता है आपका, जनरल साइंस दैनिक जीवन के विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान के बारे में। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है करंट इवेंट्स से, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, संस्कृति, संगीत, कला, खेल, शासन, यानी ऐसे करंट अफेयर्स का इसमें अच्छा खासा वेटेज होता है, ध्यान में रखेंगे। फिर आपका इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी आता है, भारत का संविधान, सामाजिक व्यवस्था, लोक प्रशासन, मानवाधिकार और आर्थिक विकास। फिर इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री को इसमें कवर किया जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को इसमें ज़्यादातर कवर किया जाता है। इसके बाद आपका ज्योग्राफी का पेपर आता है। ज्योग्राफी के पेपर में भारत और विश्व के दोनों के भूगोल को पढ़ना होता है, तो ये आपका पेपर 1 है। पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें सामान्य अध्ययन, निबंध और समय जाता है। यह पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखने वाले इसके 2 भाग होते हैं। भाग ए में 80 अंक का होता है, इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास, सुरक्षा, भूगोल और मानवाधिकार जैसे विषयों के बारे में लिखने होते हैं। आप इसे हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। भाग बी में 120 अंकों का प्रश्न होगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा, प्रिसाइज राइटिंग होगा, काउंटर आर्गुमेंट्स होगा और आपकी ये जो पूरा हिस्सा होता है अंग्रेजी में ही लिखना होता है आपकी। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो है सिलेबस है या फिर हर चीज़ों के ऊपर हमने बात कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।